हेलो एंड वेलकम बैक इन अनदर लर्निंग वीडियो। दोस्तों, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग वर्ग में। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको एवरी वीक संडे को एक लर्निंग वीडियो मिलेगा जिससे आप लोग कुछ सीख सकते हैं और उसको अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको ट्रेड कैसे करते हैं, ये किसी और वीडियो में देखेंगे। आज हम देखेंगे केवल कि ट्रेंड लाइन को कैसे इफेक्टिवली ड्रॉ करते हैं। तो मैं आप लोगों को इस चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन एक्चुअली होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो आइए पहले चलिए देखते हैं इसका बेसिक क्या है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या होता है। ट्रेंड लाइन को जानने से पहले हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज होना चाहिए। तो पहले आइए थोड़ा सा हम उसके बारे में ब्रीफ कर लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होता है। तो दोस्तों, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली वो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट बाउंस बैक करता है। तो मान के चलिए, सपोज करिए हम यहाँ पे हैं, तो इसके पहले मार्केट जहां से बाउंस बैक करता है उसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और नीचे बाउंस बैक करता है तो इसको हम लोग क्या रेजिस्टेंस बोल देते हैं। और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है और यहां से बाउंस बैक कर रहा है तो इसको हम लोग सपोर्ट बोल देते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा एरिया होता है जहां से मार्केट के रिवर्स या बाउंस करने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो अब यहाँ पे इसका क्या होगा, इसको हम एक्सटेंड करेंगे आगे। तो इसका मतलब कि अगर मार्केट यहाँ पे फिर इस एरिया में पहुंच रहा है तो यहाँ से बाउंस बैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और अगेन अगर सपोर्ट के पास आ रहा है तो यहाँ से बाउंस बैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई सेटअप बना के ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें मिनिमम एक स्विंग की जरूरत पड़ी यहाँ पे जहां से बाउंस बैक करता है। और ये क्या है कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। तो ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या होता है? ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही होता है, बट वो किसी एंगल पे होता है। अब क्या हो जाएगा? किसी एंगल पे हो जाएगा। मार्केट यहां से आएगा, बाउंस बैक करेगा, यहां से आएगा, बाउंस बैक करेगा, यहां से आएगा, बाउंस बैक करेगा, और जो ऊपर से ट्रेंड लाइन बनेगी इसको हम बोल देंगे रेजिस्टेंस, इसको बोल देंगे सपोर्ट। तो ये ट्रेंड लाइन और कुछ नहीं, एक बस एंगल पे जो होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। और जनरली हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं वो हॉरिजॉन्टल होता है, और जो ट्रेंड लाइन होता है वो हमारा किसी एंगल पे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। और दूसरा, आप लोग ये देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है इसको ड्रॉ करने के लिए हमें केवल एक स्विंग चाहिए होता है, यूं कहें एक पॉइंट चाहिए होता है जहां से मार्केट जो होता है वो बाउंस बैक करता है। बट ट्रेंड लाइन को ड्रा करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास 2 पॉइंट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 स्विंग होना चाहिए, जिसको हम लोग टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसी को हम लोग ट्रेंड लाइन बोल देते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ड्रा करना तो हम लोग सीख ही लेंगे कि किसी 2 पॉइंट को टच करके हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, बट ये इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है वो हमें जानना जरूरी है। तो आइए हम पहले वो जानते हैं। तो मान के चलिए कि कोई एक स्टॉक है या निफ्टी है, ये पहले अप गया, फिर यहां से नीचे आया, तो अब ये क्या हो गया? ये किसके लिए? रेजिस्टेंस हो गया। और यहां पे क्या हो गया? ये सपोर्ट हो गया। तो अब जरूरी है क्या मार्केट यहां से सपोर्ट के पास आएगा उसके बाद ही बाउंस बैक करेगा? नहीं। मान के चलिए कि जो हमारा मार्केट है वो अप ट्रेंड में है और जो बायर है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, वो किसी भी हायर प्राइस पे बाई करने के लिए रेडी है। तो मान के चलिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया और बायर यहीं से एक्टिव हो गए और इसको एक और हाई तक लेके चले गए। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये सपोर्ट के पास आया ही नहीं। तो अब क्या करेगा? अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं कि अब हमें 2 स्विंग मिल गए, एक ये स्विंग हो गया, एक ये स्विंग हो गया। तो इसको मिला के हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये इसके लिए एक सपोर्ट बनते जा रहा है, मतलब जो बायर है वो इस लाइन पे एक्टिव हो रहे हैं। तो अगेन जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा और यहीं से फिर बाउंस बैक होगा और अगेन इस एरिया के पास आके बाउंस बैक होगा। तो
तो आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। और दूसरा क्या कि ट्रेंड लाइन हमको एक ये बता रहा है कि मार्केट अभी ये अप ट्रेंड में है। तो जो हमारी ट्रेंड लाइन होती है वो हमें मार्केट का ट्रेंड भी बताती है। जब कभी भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी कि अप ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मार्केट ट्रेंड के बारे में नहीं पता हो तो मैंने इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है ट्रेंड के बारे में और उसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में, कंप्लीट साइकोलॉजी के बारे में हमने जो है कि वो वीडियो डाली, आप उसको जाके देखिए और समझिए। वहाँ पे मैं उसका जो लिंक है उस वीडियो का उस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप लोग समझ गए कि जो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि अगर हम वेट करते रहते कि यहाँ पे इस सपोर्ट के पास आएगा तो मार्केट इस सपोर्ट के पास कभी आया ही नहीं। ये तो हो गया कि अप ट्रेंड में हम लोग कैसे ड्रॉ किए हैं। आइए देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में कैसे ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए कि मार्केट हमारा इस तरह से नीचे आ रहा है, फिर एक करेक्शन किया, एक स्विंग बनाया, फिर नीचे गया। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सपोर्ट और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब क्या है कि अगर मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है या फिर जो हमारे सेलर है वो ज़्यादा अग्रेसिव है सेल करने के लिए, तो इस रेजिस्टेंस तक का वेट नहीं करेंगे, ये पहले ही उसको जो बेस्ट प्राइस उनको मिलेगा वहाँ पे ही सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो और इस तरीके से मार्केट जो हमारा एक लोअर इस सपोर्ट को तोड़ते हुए एक लो और दूसरा बनाएगा और फिर एक करेक्शन आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पहला पॉइंट ये हो गया, पहला स्विंग, और दूसरा स्विंग ये हो गया। तो अब इस स्विंग को मिलाते हुए जब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक इसी को हम बोल देते हैं ट्रेंड लाइन। तो अब जब कभी भी ये एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेगा और जब कभी भी मार्केट इस एरिया के पास जाएगा, जो सेलर होंगे वो यहाँ पे उनको बेस्ट प्राइस मिलेगा और वो फिर यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेंगे और मार्केट नीचे जाएगा। फिर इसी तरीके से ये लोअर लो बनाते हुए एक डाउन ट्रेंड में मूव करेगा। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन क्या बता रही है हमको कि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। तो जो हमें ट्रेंड लाइन है वो हमारा ट्रेंड भी बताती है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। अब जब कभी भी इस ट्रेंड को लाइन को ब्रेक करेगा तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ से अब ये ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये साइकोलॉजी समझ में आई होगी। तो कंक्लूजन क्या है कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कोई मिनिमम दो स्विंग चाहिए, उसको मिलाते हुए हम लोग एक लाइन उसको मिलाते हुए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वही हमारी हो जाती है ट्रेंड लाइन। और यदि ये डाउन ट्रेंड में है तो जो ये हम लोग हाई को मिलाते हुए ड्रॉ करेंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, और नीचे जो लाइन को मिलाते हुए जो लो को मिलाते हुए ड्रॉ करेंगे वो हमारा उसका सपोर्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर हायर हाई बनाते हुए जा रहा है तो जो हम लोग हाई को मिलाते हुए ड्रॉ करेंगे वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो हमारे लो स्विंग को मिलाते हुए जो ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन वो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो आइए अब चार्ट पे देखते हैं कि हम लोग ये जो ट्रेंड लाइन है वो कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा हमारा निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग 5 मिनट पे क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि जो मोस्टली हम लोग ट्रेड करते हैं जो वो 5 मिनट पे ही ट्रेड करते हैं इंट्राडे में। तो आप लोग इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये एक प्राइस एक्शन का पार्ट है ट्रेंड लाइन। सो हम लोग इसको किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडेक्स या किसी भी टाइम फ्रेम पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, वो इक्वली इफेक्टिवली काम करेगा। सो दोस्तों ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहाँ पे आपके ब्रोकर ऐप में देखेंगे, यहाँ पे किसी भी ब्रोकर ऐप में देखेंगे इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन का सिंबल होगा। आप लोग वहाँ पे जाइएगा, इसको क्लिक करिएगा और यहाँ पे एक जगह क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा और दूसरी जगह जब क्लिक करेंगे तो ये एंड हो जाएगा। तो मैंने ये बताया कि आप लोगों को कैसे लाइन को कैसे लेना है आपके ब्रोकिंग ऐप में। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ से उठाएंगे और जहाँ पे किसी एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे वहाँ से ये इनिशिएट हो जाएगा और कहीं भी दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये एंड हो जाएगा वहाँ पे। तो आइए देखते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। तो दोस्तों ट्रेंड लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, 2 स्विंग चाहिए। 2 स्विंग को देखते हुए हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो अब क्या यहाँ पे ये पहला स्विंग है, अब देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा पहला स्विंग हो गया। यहाँ से मार्केट रिवर्स किया हुआ है
और ये हमारा दूसरा स्विंग हो गया है, यहाँ से मार्केट रिवर्स किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों स्विंग को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वही हमारी हो जाएगी ट्रेंड लाइन। तो यहाँ से हम लोग पहले ट्रेंड लाइन को पिक कर लेंगे। अब यहाँ पे पहले पॉइंट पे जहाँ से हमको ये पहला स्विंग है यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जो है दूसरा स्विंग है वहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमारा क्या हो गया, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। अब इस ट्रेंड लाइन को क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे हम लोग पिक करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे दोनों को टच करते हुए। अब हमारा क्या हो गया, ये एक ट्रेंड लाइन होगा। मार्केट अब कभी भी इस एरिया में आएगा, इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, तो यहाँ से क्या होगा कि एक बाउंस बैक का हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए कि ये एक स्विंग है, स्विंग हाई है, और यहाँ पे एक स्विंग हाई है। इसको मिलाते हुए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ये एक स्विंग है तो यहाँ पे हम लोग पहला क्लिक करेंगे, और ये दूसरा स्विंग है तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ के इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब ये इस स्विंग के पास, इस स्विंग से हमने ड्रॉ किया, तो इसके पास यहाँ पे जब मार्केट आया, यहाँ पे जब निफ्टी आया, तो यहाँ से ये जो है कि वो सेलर थोड़ा एक्टिव हो गए हैं, नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। इसी के तरीके से थोड़ा और पीछे जब जाएंगे, सो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे एक ये स्विंग है और एक ये स्विंग है। चलिए इसको यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव किया है ट्रेंड लाइन के पास। तो अब यहाँ से हम ट्रेंड लाइन को पिक करेंगे, पहले स्विंग के पास क्लिक करेंगे, दूसरे के पास क्लिक करेंगे, इसके बाद इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर देंगे। उसी तरीके से नीचे से आप देखेंगे एक स्विंग है, एक ये स्विंग है, इसको मिलाते हुए हम ड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसको मिलाते हुए हम लोग ड्रॉ किए हैं। तो जब मार्केट यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे आया, तो यहाँ से रिवर्स करने की प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया हुआ है। इसी तरीके से इसको और इसको मिला के ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे क्या है, मार्केट आया है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर ट्रेंड लाइन को ट्रेड ही किया जाए, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ट्रेंड लाइन का जो एंगल होता है वो भी मैटर करता है, और कितने टच पॉइंट है उस ट्रेंड लाइन पे वो भी मैटर करता है। हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल आप लोगों को ये सिखा रहे हैं कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करना है, उसको ट्रेड कैसे करना है, और हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग केवल अपनी आंखों को ट्रेन करिए, स्विंग को पहचानिए और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए। आइए एक दो ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक स्विंग ये वाला स्विंग है, एक ये वाला स्विंग है। इन दोनों स्विंग को मिलाते हुए हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पे फिर इसके पास जब भी मार्केट आएगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमको मार्केट बाउंस बैक करेगा, या फिर इसको अगर ब्रेक करता है तो एक जो ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड का, ये डाउन ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को एक यहाँ पे बोनस पॉइंट बता देता हूँ। मोस्टली लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग इस वीक को मिलाते हुए ड्रॉ करें या बॉडी को मिलाते हुए ड्रॉ करें। तो इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वीक और बॉडी कैंडल स्टिक पे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग समझ पाएंगे कि वीक और बॉडी क्या होता है। अभी के लिए समझ लीजिए, जो ये आप लोगों को पतला सा ये डंडी की तरह दिख रहा है, ये हमारा वीक है, और जो ये मोटा सा दिख रहा है रेड एंड ग्रीन कलर का, ये हमारा बॉडी हो गया। तो लोगों को जनरली ये कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग वीक को लेते हुए ड्रॉ करें या बॉडी को लेकर के ड्रॉ करें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर कर देता हूं। तो हमें वीक और बॉडी देखना ही नहीं है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम टच हमको, मैक्सिमम स्विंग का जो मैक्सिमम टच है वो हमको मिले। तो लेकिन उसमें हमारा वीक जो है वो क्रॉस कर सकता है। बॉडी को हम लोग ट्राई करेंगे कि कोशिश करते हैं कि बॉडी हमारा कट ना होने पाए, क्योंकि अगर हम लोग वीक को लेकर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे वीक को लेकर ड्रॉ किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारा छूट जा रहा है। तो ट्रेंड लाइन इफेक्टिव तभी होती है जब उस पर मैक्सिमम टचेज होते हैं। मतलब जितना मैक्सिमम टच होगा उस पर, वो ट्रेंड लाइन उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे
और इसको एक और इसको भी टच मिलाते हुए चलेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो बॉडी है वो हमारा क्रॉस नहीं होना चाहिए। विक को हम लोग कट कर सकते हैं, तो हमें मैक्सिमम टच देखना होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इसको एक पहला टच यहाँ पे हो रहा है, 2 टच, 3 टच, यहाँ पे 4 टच। तो जो ये ट्रेंड लाइन है ये हमारा जो होगा वो मोस्ट इफेक्टिव होगा। अगर आप लोगों को अभी भी कोई भी डाउट है ट्रेंड लाइन से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। अपने आँखों को ट्रेन करिए, स्विंग को पहचानिए, क्योंकि जब कभी भी हम लोग ऐसे चार्ट देखते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि कहाँ से ड्रॉ करें। ये हम लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है, समझ में नहीं आता कि कहाँ से ट्रेंड लाइन कहाँ पे ड्रॉ करना है। तो जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी आंखें जो है वो ट्रेंड होंगी, स्विंग को पहचानेंगी और आप लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे आप लोगों को स्विंग दिखने लगेगा, जैसे ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, तो यहाँ से हम लोग एक ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको अपने प्रॉब्लम को लिखिए, मैं उसको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो दोस्तों इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।